أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر 18واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تم فرماؤ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی نفسانی خواہش سے حرام کر لیتے ہیں میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وہی دیوانی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام. اس میں چیتاونی ہے کہ کسی چیز کا حرام ہونا شریعت کے حکم سے ہوتا ہے نہ کہ نفس کی خواہش سے. تو جس چیز کا حرام ہونا شریعت میں نہ آئے اس کو ناجائز اور حرام کہنا غلط ہے. حرام ہونے کا ثبوت چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے یہی وشوسنیہ ہے. مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون. تو جو خون بہتا نہ ہو جیسے کہ جگر تلی وہ حرام نہیں ہے. یا بد جانور سور کا گوشت وہ نجاست اپوترت ہے. یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے جبہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جو ناچار ہوا اور ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا
ऐसी हालत में बेचैन होकर उसने कुछ खाया। न यूं कि आप ख्वाहिश करे और न यूं कि जरूरत से बढ़े, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, उस पर पकड़ न फरमाएगा। और यहूदियों पर हमने हराम किया हर नाखून वाला जानवर जो उंगली रखता हो, चाहे चौपाया हो या पक्षी, इसमें ऊंट और शुतूर मुर्ग दाखिल हैं। मदारिक कुछ मुफस्सिरों का कहना है कि यहाँ शुतुर मुर्ग और बतख और ऊंट खास तौर से मुराद हैं, और गाय और बकरी की चर्बी उन पर हराम की, मगर जो उनकी पीठ में लगी हो या आंत या हड्डी से मिली हो, हमने यह उनकी सरकशी विद्रोह का बदला दिया। यहूदी अपनी सरकशी के कारण इन चीजों से महरूम किए गए, लिहाजा ये चीजें उन पर हराम नहीं, और हमारी शरीयत में गाय बकरी की चर्बी, बतख और शुतुर मुर्ग हलाल है। इसी पर सहाबा और ताबईन की सहमति है। तफसीरे अहमदी। और बेशक हम जरूर सच्चे हैं। फिर अगर वो तुम्हें झुटलाए तो तुम फरमाओ कि तुम्हारा रब वसीह व्यापक रहमत वाला है, झूठों को मोहलत देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता, ताकि उन्हें ईमान लाने का मौका मिले, और उसका अजाब मुजरिमों पर से नहीं टाला जाता, अपने वक्त पर आ ही जाता है। अब कहेंगे मुशरिक की यह खबर गैब है कि जो बात वो कहने वाले थे वह बात पहले से बयान फरमा दी। अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते, न हमारे बाप दादा, न हम कुछ हराम ठहराते। हमने जो कुछ किया यह सब अल्लाह की मर्जी से हुआ, यह दलील है इसकी कि वह उससे राजी है। ऐसा ही उनसे अगलों ने झुटलाया था, यहाँ तक कि हमारा अजाब चखा, और यह झूठ बहाना उनके कुछ काम न आया, क्योंकि किसी काम का मशीयत अर्थात मर्जी में होना उसकी इच्छा और निश्चित होने को लाजिम नहीं। मर्जी वही है जो नबियों के वास्ते से बताई गई और उसका हुक्म फरमाया गया। तुम फरमाओ, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है कि उसे हमारे लिए निकालो? तुम तो निरे गुमान के पीछे हो, और तुम यूं ही तखमीने अनुमान करते हो और गलत अटकलें चलाते हो। तुम फरमाओ तो अल्लाह ही की हुज्जत तर्क पूरी है कि उसने रसूल भेजे, किताबें उतारी और सच्ची राह साफ कर दी, तो वह चाहता तो तुम सबकी हिदायत फरमाता। तुम फरमाओ, लाओ अपने वो गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ने उसे हराम किया जिसे तुम अपने लिए हराम करार देते हो, और कहते हो कि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है। यह गवाही इसलिए तलब की गई कि जाहिर हो जाए कि काफिरों के पास कोई गवाह नहीं है, और जो वो कहते हैं वह उनकी बनाई हुई बात है। फिर अगर वो गवाही दे बैठें, इसमें चेतावनी है कि अगर यह गवाही वाक़ई हो भी तो वह केवल अनुकरण हुआ और झूठ और बातिल होगा। तो तू ऐ सुनने वाले उनके साथ गवाही न देना, और उनकी ख्वाहिशों के पीछे न चलना जो हमारी आयतें झुटलाते हैं, और जो आखिरत पर ईमान लाते और अपने रब का बराबर वाला ठहराते हैं, बुतों को माबूद मानते हैं और शिर्क में गिरफ्तार हैं। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।